ये वक्त भी यूं ही सरक जाता है जैसे नींद में रात बीत जाती है। देखिए ना, देखते देखते 8 साल गुजर गए। बहुतों के लिए सदी का सबसे बड़ा सितारा रही श्रीदेवी के इस दुनिया के परे कहीं और सितारों में जा मिले हुए। कौन भूल सकता है ये तारीख, ये जगह, ये कहानी। शायद वही जिसने बड़े या छोटे पर्दे पर श्रीदेवी को देखा ना हो, या उनके बारे में सुना ना हो, या उन्हें जानता ना हो। तभी तो बहुतों को अब भी यकीन नहीं होता बोनी कपूर 20 मिनट तक बेखबर रहे या इंतजार करते रहे, और जब दरवाजा खोलकर या तोड़कर वो अंदर पहुंचे तो बाथटब में सिर्फ जिस्म था, रूह जा चुकी थी। पहले कहा गया कि हार्ट अटैक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया मौत नशे की हालत में बाथटब में डूबने से हुई। श्रीदेवी के जाने के कुछ रोज बाद यूपी में विपक्ष के एक नेता ने कहा अंता गाफिल थी, होश नहीं था, शहीद नहीं हुई थी, फिर भी जिस्म पर तिरंगा लपेटा गया और हमारी राजभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। वो चेहरा जिसने न जाने कितने बरस कितने दिलों पर राज किया, अंतिम यात्रा में वो छुपा छुपा था, ढका ढका था, बस दिख रहा था तो तिरंगा। श्रीदेवी की मौत के कुछ महीने बाद एक प्रोग्राम में महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे गरज रहे थे। जब श्रीदेवी जैसी हस्ती का निधन होता है, आप उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटते हैं और ये कहते हैं कि वो पद्मश्री थीं। ये महाराष्ट्र सरकार की भूल थी, क्योंकि श्रीदेवी की मौत नशे की हालत में बाथटब में डूबने से हुई थी। राज ठाकरे इतने पर नहीं रुके, उन्होंने इल्जाम लगाया। उस दौरान नीरव मोदी की चर्चा हो रही थी, लेकिन मसला बदला गया। राजकीय सम्मान यानी सारा इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किया गया था, जिसमें पुलिस बंदोबस्त पूरा था। शव को तिरंगे में लपेटने के अलावा उन्हें बंदूकों से सलामी भी दी गई। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए, श्रीदेवी के शव को तिरंगे में क्यों लपेटा गया? क्या उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है? इसे लेकर आरटीआई के तहत सवाल भी पूछा गया और जवाब ये मिला, श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थीं, बल्कि इसलिए दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग किया था। याचिका दाखिल करने वाले अनिल गलगाली ने मीडिया को बताया, सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को राजकीय सम्मान नहीं मिलता। ये मुख्यमंत्री ही तय करते हैं कि राजकीय सम्मान किसे दिया जाना चाहिए। बहरहाल श्रीदेवी जब जा चुकी थीं, तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ता कि उनके पीछे विवाद की कौन सी कहानियां चल रही हैं। लेकिन जब श्रीदेवी नहीं रही, तब दुनिया भर के चाहने वालों ने उन्हें अपने ही अंदाज में याद किया। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार वसतुल्ला खान ने श्रीदेवी को याद करते हुए एक ब्लॉग लिखा, जो बीबीसी रेडियो पर चला और वेबसाइट पर भी छपा। वसत ने लिखा, हम श्रीदेवी की गैर कानूनी भारतीय फिल्में, और वो भी हॉस्टल के हॉल में सब दरवाजे खिड़कियां खोलकर फुल वॉल्यूम के साथ देखा करते थे, ताकि हॉस्टल के बाहर बनी पुलिस चौकी तक भी आवाज पहुंच जाए। ये था हमारा प्रतिरोध जनरल जियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ। वसत साहब जिस दौर की बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी थी और इंटरनेट भी नहीं था। वसत आगे कहते हैं, कभी कभी पुलिस वाले दबी जबान में हंसते हुए कहते, हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं, लेकिन आवाज थोड़ी कम कर लिया करो। कभी कोई टेढ़ा अफसर आ गया तो हमारी पेटियां उतरते देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? आज मैं 30-35 साल बाद सोच रहा हूं, अगर श्रीदेवी न होती तो जनरल जियाउल हक की 10 साल पर फैली गुप्त तानाशाही हम लड़के कैसे काटते। जो श्रीदेवी उस दौर के पाकिस्तानियों में अपने तानाशाह को सीधी चुनौती देने का हौसला पैदा करती रहीं। जब शारजाह में हमारी क्रिकेट टीम लगातार पिटा ही करती थी, तो उनके बारे में सिर्फ आखिरी लम्हे को लेकर कोई राय बनाई जाए भी तो कैसे। एक्ट्रेस श्रीदेवी की निजी जिंदगी के बारे में जानने वाले दावा करते हैं कि दुनिया को उनकी सूरत, उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनकी कामयाबी और उनकी मौत की कहानी दिखी, लेकिन एक दर्द जो इनके पीछे छिपा था वो नजर नहीं आया।
श्रीदेवी की मौत हुई तो वो 53 साल की थी और सिनेमा में काम करते हुए 50 साल पूरे कर चुकी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है श्रीदेवी ने सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लगातार शूटिंग में बिजी रहने के कारण वो आम बच्चों की तरह बचपन में स्कूल नहीं जा पाई। उनके दोस्त भी नहीं थे। पिता की मौत के बाद कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसों को लेकर धोखा दिया। बोनी कपूर से शादी को लेकर भी उन्हें परिवार और समाज में काफी विरोध झेलना पड़ा। अमर उजाला अखबार ने श्रीदेवी के एक करीबी रिश्तेदार के हवाले से दावा किया बोनी कपूर श्रीदेवी की जिंदगी में दुख का कारण थे। इस रिपोर्ट में रिश्तेदार के हवाले से दावा किया गया श्रीदेवी की जिंदगी में दर्द की वजह बोनी कपूर थे। श्रीदेवी की मां भी बोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी मां बोनी और श्री की शादी से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों की शादी हो। बोनी कपूर ने फिल्म बनाने में अपना सारा पैसा लुटा दिया था। उन्होंने ऐसी फिल्मों पर पैसा लगाया जो आज तक रिलीज नहीं हुई। इससे बोनी को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोनी ने श्रीदेवी की संपत्ति बेच दी। अगर ये बात सच थी, इस दावे में कोई दम था, तो भी इसकी कोई झलक तब नहीं दिखती थी जब श्रीदेवी को आप पर्दे पर देखते। ये दावा किया जाता है कि श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार थी। एक दौर में उन्हें लेडी अमिताभ कहा जाता था और बाद में वो अमिताभ बच्चन की फिल्म में उनसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस लेने और कथित तौर पर उनसे ज्यादा फीस लेने के लिए जानी गई। दावा किया जाता है कि ऐसा खुदा गवाह नाम की फिल्म में हुआ। सिर्फ अमिताभ ही क्यों, आज शायद यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन हिंदी फिल्मों के रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा को एक दौर में श्रीदेवी का चेला कहा जाता था। ये दावा किया जाता है कि एक समय ऐसा था जब यश चोपड़ा की कंपनी का दिवाला निकल गया था, तब श्रीदेवी ने उनकी जिंदगी संवारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में नेटफ्लिक्स की सीरीज द रोमांटिक्स के हवाले से दावा किया गया है कि सिलसिला के बाद यश चोपड़ा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही थी। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ऋषि कपूर ने दावा किया तब यश चोपड़ा इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया। फिर एक फिल्म प्लान हुई चांदनी। यश चोपड़ा ने यह फिल्म रेखा को ध्यान में रखकर प्लान की थी, लेकिन उनकी नजरें श्रीदेवी पर टिकी और एक इतिहास बन गया। श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो उन्हें तमाम ब्लॉकबस्टर देकर भी हासिल नहीं हुआ था। श्रीदेवी को निकाल दें तो 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी आज बात हो। श्रीदेवी के दीवाने सिर्फ यश चोपड़ा ही नहीं थे। सुपर कॉप केपीएस गिल भी श्रीदेवी के जबरदस्त फैन थे। मीडिया रिपोर्टों में गिल के हवाले से दावा किया गया श्रीदेवी की फिल्में 20 बार देखी हैं। 1990 के दशक में श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की और शांति की अपील की। उस दौर को देख चुके कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह टिक्का के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया श्रीदेवी राष्ट्रवादी कलाकार थीं और वो खतरा मोल लेते हुए लुधियाना आई थी। श्रीदेवी की फिल्मोग्राफी उनके करीब करीब हर फैन को याद है, लेकिन बहुतों को इससे भीतर बहुत कुछ याद है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।